नोटिस जारी करता है और तीसरी नोटिस जब जारी होती है तो उसके तुरंत बाद जो है डिमोलिशन का, तोड़ने का काम जो है वो कर दिया जाता है। तो इस पे नोटिस भी है, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये नगर निगम की नोटिस है। आखिरी नोटिस में आपको बताता हूँ, इसमें बकायदा ये देखिए, ये जोन का विस्तार 4 का नोटिस है। इस पे लिखा है कि आपके कार्यालय से कार्य बंद करने हेतु फला फला तारीख को, मतलब 21/2/2026 को और 24/3/2026 को 2 नोटिस जा चुकी थी। मतलब ये आखिरकार तीसरा नोटिस है। इस पे तो फिर कार्रवाई हो जानी थी, अभी तो नहीं हुई है। अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है, जबकि कार्रवाई हो जानी चाहिए। ये शिक्षण संस्था है, शिक्षण संस्था में चर्च का बन जाना हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। इसलिए इसको तुरंत इस पे कार्रवाई की जानी चाहिए। 3 नोटिस हटवा देते हैं तो कितना औचित्य आपको लगता है कि प्रार्थना सभा बनाना स्कूल? बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। अगर इस तरह से प्रार्थना सभा सेंट पॉल के बाजू में बन रहा है तो बाकी सरकारी स्कूलों के बाजू में भी मंदिर बनाना चाहिए, हनुमान जी की पूजा करवानी चाहिए। अच्छा, सरकारी स्कूलों में फिर बजरंगबली मंदिर बनना चाहिए। जब ये नहीं हटाएंगे तो हम लोग वही मांग करेंगे। आप भी देख रहे हैं, आप लोग खुद कानून की छात्र है, कानून प्रोफेशनल आप लोग का है कानूनी, क्या कहेंगे इस विषय पे? जो ये लग रहा है भाई, तो साफ दिख रहा है 3 नोटिस है, नक्शा पास तो है ही नहीं। अभी आम आदमी होता तो बुलडोजर चल जाता। 3 नोटिस के बाद इसको तोड़ने का आदेश दे देना चाहिए, क्योंकि 3 नोटिस के बाद तो कोई संभावना ही नहीं रहती कि इसको स्थापित किया जाए। और स्कूल परिसर के बगल में जब कोई मंदिर वगैरह भी नहीं स्थापित किया जा सकता तो ये चर्च निर्माण कैसे किया जा सकता है? और वो भी मेन रोड में इतनी बड़ी जमीन को लोग कैसे कब्जा कर सकते हैं? सरकारी जमीन है, लीज मिली नहीं है, इसको तोड़ना ज्यादा। अच्छा, तो बन गया तो सामाजिक कार्य के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लाइब्रेरी बन जाए कुछ ऐसा। हाँ, हिंदू इसमें जो भी मंदिर बना सकते हैं या कुछ और सरकारी इसमें अपना यूज कर सकते हैं, पर ये चर्च नहीं बनना चाहिए। एजुकेशनल काम आ जाएगा, मंदिर न बने। सबको जय मसीह की। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये जो वीडियो क्लिप आपने देखा, इस वीडियो में ये जो लोग बात कर रहे हैं, चर्च को तोड़कर मंदिर बनाने के बारे में वो बात कर रहे हैं। इन लोगों के लिए चर्च इम्पोर्टेंट नहीं है, मंदिर इम्पोर्टेंट है। भारत के संविधान में ये तो अधिकार दिया गया है, कोई भी आदमी कोई भी धर्म को पालन कर सकता है। लेकिन एक चर्च को तोड़कर मंदिर बनाना ये बेबुनियाद है। ये कोई ठीक नहीं है जी मेरे प्यारे भाई और बहनों, कि एक चर्च तोड़कर मंदिर बनाया जाए। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ, विरोधी लोग जो मसीह विरोधी है और प्रभु यीशु मसीह के बारे में उनको तो कुछ भी नहीं पता, और उनको ये भी नहीं पता एक्चुअली चर्च क्या होता है। उन लोग जैसे सोच रहे हैं कि उनके लिए मंदिर ही मंदिर है, यानी कि जहाँ मंदिर वहाँ उनका भगवान आके बैठेंगे, यानी कि वहाँ वो पूजा पाठ करा जाएगा, उनका जो भगवान है पूजा पाएंगे। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर हम क्रिश्चियनिटी में देखें ना, क्रिश्चियनिटी में ऐसा कुछ भी नहीं है। चर्च क्या है? चर्च का मतलब कोई चर्च बिल्डिंग नहीं है, लेकिन हिंदू धर्म में ये नहीं होता है। मंदिर मतलब मंदिर, जहाँ इंसान मंदिर बनाया है वहाँ पर ही पूजा पाठ होगा, सिर्फ वहाँ भगवान आएंगे या फिर वहाँ निवास करेंगे। लेकिन चर्च, अगर हम चर्च के बारे में बात करें तो चर्च ऐसा नहीं है। चर्च का मतलब कोई एक स्पेशल बिल्डिंग नहीं है। चर्च का मतलब है जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के नाम से विश्वासी लोग इकट्ठा होते हैं, एक से ज़्यादा विश्वासी लोग इकट्ठा होते हैं, वही चर्च होता है। चाहे वो एक पेड़ के नीचे क्यों ना हो, चाहे वो एक मैदान के ऊपर क्यों ना हो, जहाँ विश्वासी लोग इकट्ठा होते हैं वही चर्च होता है। लेकिन यहाँ हम देखेंगे ये लोग को इतना भी मालूम नहीं है चर्च क्या होता है। चर्च बिल्डिंग का मतलब चर्च नहीं होता है, ये तो मैंने आपको बताया। लेकिन यहाँ क्या होता है, मसीह लोग इकट्ठा होकर
प्रभु यीशु मसीह का आराधना करते हैं। जी हाँ, विश्वासी लोगों को इकट्ठा करने का जो जगह है वो चर्च बिल्डिंग है, वो चर्च नहीं है। लेकिन वो जो भी हो, एक चर्च को तोड़कर एक मंदिर बनाना कोई ये ठीक नहीं है, ठीक बात नहीं है। ये आइन की अनुसार भी ये ठीक नहीं है। जी मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसलिए इधर देखिए कुछ लोग बातचीत करते हैं मंदिर को लेकर, चर्च को लेकर ये लोग बातचीत करते हैं। और ये जो घटना है, ये घटना छत्तीसगढ़ का ही है ये घटना। और आपको अच्छी तरह से मालूम है छत्तीसगढ़ में किस प्रकार मसीह सताव लगातार बढ़ता जा रहा है। कहीं पर भी नया चर्च बनाने नहीं देते हैं। अगर चर्च हो तो उनको उस चर्च को तोड़ा जाता है, क्योंकि उधर जब मसीह विरोधी बहुत स्ट्रांग है। बीजेपी सरकार का शासन भी उधर चल रहा है। और पिछले दिनों में संविधान को उखाड़ कर फेंकने का काम भी वो लोग किए थे। संविधान को उठाकर फेंकेंगे और अपना एजेंडा वो लगाएंगे। जी हाँ, वो तो सफल नहीं हुआ, लेकिन किसी ना किसी प्रकार ये लोगों का टारगेट ये रहता है कि चलो हम चर्च को तोड़ देते हैं और चर्च के स्थान पर हम मंदिर बनाते हैं। जैसे कि आपको पता ही होगा, पिछले कुछ महीनों पहले जो राम मंदिर का निर्माण किया गया है, उधर एक मस्जिद था और बीजेपी सरकार ने आइन का गलत इस्तेमाल करके उधर मस्जिद को हटाकर उधर मंदिर बनवा दिया, यानी कि राम मंदिर अयोध्या में। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये सब हमारा देश में चलता रहता है। हमारे देश में संविधान है, संविधान तो है, लेकिन सरकार किसका है? सरकार बीजेपी का है। और बीजेपी सरकार जो चाहेगा वो करवाएगा, ये बीजेपी सरकार का एजेंडा है। लेकिन संविधान को सुरक्षा देने वाले हमारे भीम आर्मी का भाई और बहन लोग भी है। जी हाँ, उन लोगों का कोशिश ये होता रहता है कि किसी प्रकार की संविधान को पालन किया जाए, उनका उल्लंघन नहीं किया जाए। लेकिन बीजेपी सरकार इस तरह से हरकत करके वो ये साबित करना चाहता है, देखो संविधान का कोई वैल्यू नहीं है। इसके बारे में आप कहना क्या चाहते हैं? अगर आप भीम आर्मी का कोई सदस्य है, इसके बारे में आपका क्या राय है और अगला स्टेप क्या होना चाहिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए। सबको प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आप लोगों के साथ और एक वीडियो में और एक टॉपिक में। सबको जय मसीह की।